निम्न में से कौन सा जीव अपने शिकार को पकड़ने के लिए अल्ट्रासोनिक ध्वनि का प्रयोग करता है? चमगादड़, बिल्ली, बाज, कुत्ते। चमगादड़ से किलोहर्ट्ज की आवृत्ति की अल्ट्रासोनिक तरंगें उत्सर्जित करते हैं और ये ध्वनि तरंगों की प्रतिध्वनियां शिकार के बारे में जानकारी देती हैं। ध्वनि के माध्यम से यात्रा नहीं कर सकती है। निर्वात मृदा, पानी, आग। ध्वनि को यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। यह निर्वात में यात्रा नहीं करता है। मनुष्यों के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है से। मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा हर्ट्ज से किलोहर्ट्ज तक होती है। एक औसत वयस्क मानव के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा है। एक औसत वयस्क मनुष्य के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा हर्ट्ज है। से अधिक ध्वनि को हानिकारक माना जाता है। जब किसी वस्तु की चाल ध्वनि की चाल से अधिक हो जाती है, तब कहा जाता है कि यह की चाल से चल रही है। सबसोनिक चाल, सुपरसोनिक चाल, अल्ट्रासोनिक चाल, मैक चाल। मैक संख्या, वस्तु की गति, ध्वनि की गति अगर लेस देन यह सबसोनिक है, इक्वल्स ट्रांसोनिक ग्रेटर दैन, सुपरसोनिक ग्रेटर दैन, हाइपरसोनिक। हवा में ध्वनि का वेग कितना है? ध्वनि की गति एक ध्वनि तरंग द्वारा प्रति इकाई समय में तय की गई दूरी है, क्योंकि यह एक लोचदार माध्यम से फैलती है। डिग्री सेल्सियस पर हवा में ध्वनि की गति लगभग मीटर प्रति सेकंड या सेकंड में 1 किलोमीटर या सेकंड में 1 मील होती है। पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित चाल कितनी होती है? किसी माध्यम में ध्वनि की गति को समीकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। इक्वल्स यहाँ इक्वल्स ध्वनि की गति इक्वल्स संपीयता और घनत्व। वायु में ध्वनि की चाल, पानी में ध्वनि की गति सामान्य तापमान और दबाव पर इक्वल्स ठोस में ध्वनि की चाल इक्वल्स पर आसुत जल में ध्वनि की अनुमानित चाल कितनी होती है? किसी माध्यम में ध्वनि की गति को समीकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। इक्वल्स यहाँ इक्वल्स ध्वनि की गति इक्वल्स संपीयता और घनत्व। वायु में ध्वनि की चाल, पानी में ध्वनि की गति सामान्य तापमान और दबाव पर इक्वल्स ठोस में ध्वनि की चाल इक्वल्स। ध्वनि किस माध्यम में तेज यात्रा करती है? गैस, तरल, ठोस, निर्वात। ठोस तरल पदार्थ और गैसों की तुलना में एक साथ कसकर बंधे होते हैं, इसलिए ध्वनि ठोस में सबसे तेजी से यात्रा करती है। द्रवों में दूरी गैसों की तुलना में कम होती है, लेकिन ठोस पदार्थों की तुलना में लंबी होती है। तरल पदार्थ गैसों की तुलना में सघन होते हैं, लेकिन ठोस से कम होते हैं, इसलिए ध्वनि तरल पदार्थों में दूसरी तेजी से यात्रा करती है। गैसों में ध्वनि सबसे धीमी गति से चलती है क्योंकि वे सबसे कम घने होते हैं। गैसों में अणु ठोस और तरल पदार्थ की तुलना में बहुत दूर होते। चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ते हैं तथा शिकार ढूंढते हैं। वे किस प्रकार की ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करके तथा उनके परावर्तन का पता लगाकर ऐसा कर पाते हैं? ध्वनिक तरंगें, हाइपरसोनिक तरंगें, सबसोनिक तरंगें, अल्ट्रासोनिक तरंगें। चमगादड़ अल्ट्रासोनिक तरंगों का इस्तेमाल अपने शिकार का पता लगाने के लिए करते हैं। वे अपने द्वारा उत्सर्जित किरणों का उत्सर्जन और संग्रह करते हैं। अगर पूरी किरणें इकट्ठी हो जाएं तो चमगादड़ शिकार की राह में निकल जाता है, और यदि उत्सर्जित किरणों का उत्सर्जन और संग्रह नहीं हो पाता है तो इससे पता चलता है कि इसके रास्ते में कोई शिकार नहीं है। ध्वनि की निम्नलिखित में से किस विशेषता को हर्ट्ज में मापा जाता है? ध्वनि की आवृत्ति, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि का तरंगदैर्घ्य, ध्वनि की प्रबलता। ध्वनि की आवृत्ति हर्ट्ज में मापी जाती है। यदि कोई वस्तु दोलन प्रति सेकंड करती है, तो इसकी आवृत्ति किलोहर्ट्ज किसके बराबर है?
किलोहर्ट्ज दोलन प्रति सेकंड, दोलन प्रति सेकंड इक्वल्स किलोहर्ट्ज। निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल विषम स्वर उत्पन्न करता है? बंद ऑर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ, सिरों पर स्थिर एक कंपायमान डोर। खुले ऑर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ, दो सिरों पर स्थिर एक कंपायमान छड़। वायु स्तंभ के कंपन के पहले मोड में एक नोड और एक एंटी नोड होता है। वायु स्तंभ के कंपन के दूसरे मोड में दो नोड और दो एंटी नोड बनते हैं। इससे पता चलता है कि एक छोर पर बंद वायु स्तंभ के कंपन मोड में केवल विषम हार्मोनिक्स मौजूद होते हैं।